গেছে? मनहोश, सत्यानाश, गला भेंगे दीजिए, हैं? सब क्या है, हाँ? जब से आया तब से नुकसान करता रहता है, नुकसान ही करता रहता है, हाँ? अब ये नुकसान कौन भरेगा? तुम्हारा बाबा? हमारे बाबा नाम नहीं हो ना। मैं अपने बाबा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। बाबा को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। बाबा कहाँ से आएगा? बाबा तुम्हारे कैसे ऊपर चला गया? वो ऊपर गया, तुमको इधर छोड़ के गया है हमारा नुकसान करने को। अब बोलो, गौड़ा का नुकसान कौन देगा? काकी का तू सुबह सुबह झगड़ा कर रही है? जेले जाकी नौटंकी का टाका। शेखर, हम तुमको बोला था ना, टाका हुआ हमारे हाथ में चाहिए। तो हाथ में दिया ना काकी। अम्मी हमार बाबा अपमान बर्दाश्त कर बना। मंजरी माँ ने मेरे बाबा को बीच में लाकर उनका अपमान किया है, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपका एक एक पैसा पाई पाई चुका दूंगी, एक एक पैसा चुका दूंगी। मेरे बाबा सरकारी कर्मचारी थे, उनकी पेंशन आती है, वो पेंशन लाकर तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। खेना 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 टाका आता है मेरे बाबा का। है? बाबा टाका? बाबा टाका दो 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 दो, दो। दूंगी, आज ही दूंगी, लेकिन उसके लिए बैंक शहर में है, तो मेरे साथ आज शहर चलना होगा। सास बहू की क्रिकेट बताना कब खत्म होती है? अब तुम देखते जाओ शेखर और चंदू, आज सूरज डूबने से पहले गर्जना के दरवाजे मेरे लिए खुल जाएंगे। ऑफिसर सिंह की मौत को जाया नहीं होने दूंगी मैं। मुझे जल्द से जल्द भरत सर को कांटेक्ट करना है। बाबू, बाबू, पता है कल रात मारे को बिल्कुल नींद ना आई। वो लाली माँ के चक्कर में ऐसा लगा जैसे कोई चुड़ैल सपने में आई हो और मारे को डरा के चली गई हो। हाँ, अपने घर में तो 1 2 3 4 5 चांदी की कटोरियां रह गई थी ना, ये तो 4 ही है। हाय कहीं वो लाली माँ तो चलो चलो पागल ले गई। मुंह से कोई शब्द निकले ना, उससे पहले सोच समझ लिया कर क्या कह रही है तू। सावन के अंधेरे ना हर जगह हरा ही हरा दिखे। ले हरा ब्लाउज है इसलिए कह दिया होगा। ना भाभी, आपके कांडे दिमाग में कोई आइडिया आया कि नहीं आया? हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। मतलब एक ऐसा आइडिया से जेठ जी ना लाली माँ को खुद ही घर से धक्के देके बाहर निकाल देंगे। हाँ। अच्छा, पर कैसे? अगर मैं जेठ जी को ऐसा कुछ दिखा दूं जिससे जेठ जी को ये पता लग जाए कि लाली माँ ही वो छोरी है जिससे उनका ब्याह होने वाला था। पर ऐसा क्या दिखाओगी? ये सगाई की फोटो। करना पड़ेगा, मतलब कोई कलाकांडी करनी हो तो आपसे सीखे। बातें मत करो, ये जाके भैया को दिखाओ फटाफट। हाल है संध्या, अब तो आप बहुत जल्दी घर पे वापस आ जाएंगी। मुझे लाली माँ पे पूरा भरोसा है। आप जहां भी होगी ना, वो आपको वहां से ढूंढ निकालेंगे। इसलिए आपका सारा सामान तरीके से रख देता हूं ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए। मुझे पता है अगर ऐसा ना हुआ तो आप फिर से मुझे शिकायत करेंगी, सूरज जी मेरा सामान कहाँ रख दिया है, सूरज जी मेरा ये सामान कहाँ है। और इस बार मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। ये फोटो दिखा के मैं ना लाली माँ की यूं छुट्टी कर दूंगी। अभी बना रो धो के नाटक करूंगी। जेठ जी तुम तुम्हारी फोटो तो मैं ना जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा। अरे छोड़ो, हमारे घर में मारे को रोकने वाले कौन है? सब कुछ हो गया फिर भी बाज नहीं आई ना। चलो यहाँ से। अरे तुम्हारा हाथ छोड़। देखो देखो देख लाली माँ, हमारे को बहुत गुस्सा आ रहा है। हमारा हाथ छोड़। अरे
गांव से बाहर आ गए हैं हम। भरत सर और उनके ऑफिसर यहीं कहीं हो सकते हैं। मुझे उन्हें इन्फॉर्म करना होगा और ऑफिसर सिंह के बारे में भी बताना होगा। भरत सर मुझ तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। जानिस तो एक बिया तक हम बिया हुआ नहीं। हाँ, हमारा गाड़ी भाड़ा सब खर्चा हुआ, खाना नहीं मिला, तोहफा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ऐसा ही आ गया। बाबा टाका पाबो, बाबा टाका पाबो, कहना पाबो ना, निश्चय पाबो, जरूर मिलेगा। देखिस आज मुझे अपने प्लान को भरत सर की मदद से अंजाम देना होगा और किसी भी हाल में आज ही गर्जना में दाखिल होना होगा। मैं हर कीमत पर गर्जना और उसके भारत के खिलाफ प्लान का सर्वनाश करके रहूंगी। मूंगफली ले लो, मूंगफली सस्ती करारी मूंगफली ले लो, मूंगफली वाला, मूंगफली वाला। भरत सर का ऑफिसर दाड़ा यहीं रोको। अमी आशी इधर क्यों रुकाया? हाँ, बहुत भूख लगी है, आती हूँ। आशी भूख? सत्यानाश, मालूम है कितना दिन से भूखा है ये। दोष का सिंगदाना देना। फिर से रुकाना नहीं है, हाँ, सीधा जाएगा। आगे के काम के लिए सागरिका को गर्जना संगठन में शामिल होने की जरूरत है। इस वक्त सागरिका पेंशन ऑफिस में जा रही है। मुझे ऑफिसर संध्या की खबर भरत सर तक तुरंत पहुंचानी होगी। पेंशन ऑफिस में हमें तैयार रहना है। जैसे ही इंफॉर्मेशन भरत सर तक पहुंचेगी, आगे का ड्रामा वो अपने आप संभाल लेंगे। अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ो! अरे ये मिठाई वाले की छोरी ने क्या घी खाया है? छोड़ो बाबू, बाबू ये देखो इससे क्या किया। कैसे लोग हैं आप? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी फिर से वही कर रहे हैं जिससे सूरज जी को तकलीफ पहुंचेगी। ये फोटो दिखाकर क्या साबित करना चाहती हैं आप? मुझे घर से निकालना चाहती हैं। पर क्या आपने एक बार भी सोचा है कि फोटो देखने के बाद सूरज जी पर क्या बीतेगी? हाल क्या होगा उनका? झूठ आप लोगों ने बोला, धोखा आप लोगों ने दिया। मैंने और सूरज जी ने, हमने तो सिर्फ आप सब पर भरोसा किया ना। एक बार पहले सूरज जी विश्वास टूटने का दर्द झेल चुके। अब अगर दोबारा उनके साथ वही सब हुआ तो पता उनका क्या हाल होगा। आज मैं सूरज जी के डॉक्टर से मिलकर आई और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें किसी भी हालत में सूरज जी को खुश रखना होगा। अगर सूरज जी को अब दोबारा कोई दुख या कोई तनाव पहुंचा ना, तो उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर होगा, जो उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। क्या इस घर के बड़े बेटे की जान की किसी को परवाह नहीं है? आप लोग उनके अपने हो या दुश्मन? लालिमा का क्या मकसद है ये तो न जानो। क्या वो सूरज की सच में मदद करना चाहती है? प्लीज भगवान के लिए अब बस कीजिए। सुना बाबू, सुना ये छोरी आपको क्या कह रही है? ये कह रही है कि आप ना जेठ जी की दुश्मन हो। कोई माँ भला अपने बेटे की दुश्मन हो सकती है क्या? आज के बाद अगर अब किसी ने भी सूरज जी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की या कुछ भी ऐसा किया जिससे उनके दिमाग पर असर पड़े, तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब हमारे बाबा शांतनु दास सरकारी कर्मचारी छे। किशनगढ़ में पोस्टिंग थी उनकी। कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया।
उनकी पेंशन के लिए किससे बात करनी होगी? अंदर जाइए, बड़े साहब अंदर है। धन्यवाद। कत जाचे कत আমরা हां चुप कर था। चले सर। सर अरे जल्दी बोलिए, पूरा दिन नहीं खड़ा रहेंगे तुम्हारे यहाँ पर। नमस्कार सर। हमार बाबा शांतनु दास सरकारी कर्मचारी छिलो किशनगढ़ में, बड़े शिक्षक। तो सर मुझे अपने स्वर्गीय बाबा की पेंशन की बात करनी थी। ये दुबे, चाय का क्या हुआ? नहीं धन्यवाद, हमारा चाय खाबो ना। कहाँ मंगाएंगे तुम्हारे लिए चाय? चाय हम अपने लिए मंगा रहे हैं, इसलिए तो बिस्कुट ढूंढ रहा था, देखा नहीं था। कहाँ से आ जाते हैं? कहाँ से नहीं सर, हमारा दूर थे कि बहुत दूर से आए हैं बाबा की पेंशन के बारे में बात करने के लिए। 3 घंटे सफर किया। क्या करें? हाँ, एहसान कर दिया हम पर। निमंत्रण पत्र लिख के भेजा था तुमको कि आओ हमारा खून पियो। बकर बकर बकर। हाँ एकदम सत्य। पेशी बेका में शाहरुख खान कटिए। अब पूरा दिन बड़ करता रहता है, कुछ काज नहीं करता है, कुछ भी बोलेगा तो सामने जवाब देता है। कुछ 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 हाँ कुछ सुनता नहीं है। तुम कहाँ सुनता? तुम भी तो बकर 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 कर रहे हो। तो सुनो, तुमको जो भी बोलना है ऐसे मुंह से नहीं बोलो, हाथ से लिखो। यहाँ से कागज उठाओ, पेन उठाओ, जो भी अर्जी लिखो है, अपने बाबा का डिटेल लिखो उसमें, तब समझ में आएगा हमको। बैठ के लिखो, बैठ के लिखो। धन्यवाद। अर्जी लिखना आता है? अर्जी सेवा में माननीय महोदय, फिर अपना डिटेल लिखो, लास्ट में आपकी आदरणीय, हस्ताक्षर करना मत भूलना। सर, गर्जना वालों ने अपने मास्टर प्लान के लिए 2 अक्टूबर की डेट फिक्स की है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे एक सीनियर ऑफिसर, मेरे गुरु IPS ऑफिसर अग्रिमा सिंह से मिली है, जो अनजाने में मेरी मदद करने पहुंची और गर्जना का शिकार हो गई। मरते मरते गर्जना वालों से मिली ये इन्फॉर्मेशन दे गई हूँ। उनकी इस शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे हम। 2 अक्टूबर को गर्जना जिस तबाही का सपना देख रहा है उसे फेल करना ही है हमें, जिसके लिए मेरा गर्जना में शामिल होना जरूरी है। और एक सबसे खास बात, मैं गर्जना के मास्टर माइंड चंदू तक पहुंच गई हूँ। चंदू कोई और नहीं बल्कि वो नाटक मंडली चलाने वाला शेखर ही है। उसी ने जयपुर पावर प्लांट की चिप चुराई। अब तक मैं ये तो नहीं जान पाई कि उस चिप का वो कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन वो चिप इस मास्टर प्लान का हिस्सा जरूर है। और जल्द ही मैं ये भी पता लगा लूंगी कि इस चिप का वो क्या इस्तेमाल करेंगे। हो गया? लाओ। जिज्ञेस कर, बाबा का टाका कभी देगा? तोड़ो, मोटे दो। क्या लिखा है? हंसता है? हैं? ये शांतनु दास की बिटिया हो तुम? हैं? अरे शांतनु दास वही ना जो ट्रेन दुर्घटना में मारा गया। आपने हमारे बाबा के चिन्हो? जानते हो? अरे काहे नहीं जानेंगे? अरे हर आदमी उनको जानता है, 1 नंबर के गद्दार थे वो। गर्जना संगठन के साथ साठगांठ थी उनकी।
की बाजे কথা বলছো? हाँ? কি বলছো কি? सच बोल रहा हूँ। एकदम मिथ्या কথা। ये सच नहीं है। क्या बोले जा रहे? कुछ भी? हाँ? लज्जा नहीं आ रही आपको? अरे बताया ना, मेरे बाबा शिक्षक थे किशनगढ़ में। और ये गर्जना संगठन से मेरे बाबा का कोई लेना देना नहीं है। सारा जीवन उन्होंने बच्चों को सही गलत समझाया है, सारा जीवन बच्चों को पढ़ाया है। अरे सरकारी कर्मचारी थे, कुछ भी बोले जा रहे हैं मेरे बाबा के बारे में। आपने जो मेरे बाबा के बारे में बोला ना, उसके लिए क्षमा मांगी अभी। हाँ। पांडे जी क्षमा मांगेंगे। हाँ। वो भी एक गद्दार की बेटी से। हाँ? क्या सिखाते थे आपके बाबा बच्चों को? हाँ? आतंकवाद? अरे देश के गद्दार की बेटी हो तुम। तुम्हारे बाबा का कनेक्शन था हिमांशु के साथ, और हिमांशु दुबे गर्जना संगठन का दाहिना हाथ था। हाँ। हिमांशु हमार चले की बोलছে हाँ की हिमांशु के बारे में बोलছে। देखिए हिमांशु बाबू के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन अमार बाबा उनका गर्जना संगठन से कोई लेना देना नहीं था। ज्यादा नहीं जानती हूँ, फिर भी प्यार कर लिया हिमांशु दुबे से। और तुम्हारे बाबा ने बिना जाने ही उन्हें दामाद बना लिया अपना। अरे सब साजिश थी। सरकार के खिलाफ आतंकवाद फैलाते हो और सरकार के पास आके, प्रशासन के पास आके पेंशन मांगते हो। अरे तुम्हारे जैसे लोगों का ना मुंह काला करके भैंसिया पे गवाना चाहिए। है भालो चिरेशा। हाँ। आपने ठीक नहीं किया। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मैं अपना अधिकार लेकर ही जाऊंगी। और मार बाबा सरकारी कर्मचारी छिलो, उनकी पेंशन में मेरा अधिकार है। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। जब मेरे बाबा की पेंशन चाहिए तो चाहिए। जिनिश को पूछो बाबा का टाका कब देगा, कभी देगा? चुप चलो। दुबे तो दिखा इनको बाहर का। अभी क्या बना? अभी ना चलो चलो। बाबा की पेंशन लेकर ही जाऊंगी मैं। कहाँ देख रहा है? धक्का दे। चलिए बाहर, चलिए चल बाहर चल। सरकारी लोगों ने कुछ भी करोगे क्या? चलिए बाहर। गरीबों का अधिकार कैसे मार सकते हो? चलिए बाहर। अरे नहीं बोला था इधर को पेंशन चाहिए मुझे, बाबा का टाका मिलने वाला नहीं है। अरे गद्दारों को पेंशन नहीं मिलती। संध्या, उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश तुम्हें गर्जना का हिस्सा बनाने के लिए काफी होगी। तुम्हारे साथ मेरा ये व्यवहार गर्जना का भरोसा जीतने में तुम्हारी मदद करेगा, ताकि तुम सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश उन्हें दिखा सको। उम्मीद करता हूँ हमारा ये प्लान जरूर कामयाब होगा। देखेश, जैसे शादी में गया था वो कथा हुआ था, ऐसा ही दोबारा ये कथा हो गया। ये डॉक्टर में गया था तो अपना गाड़ी बढ़ा गया, तुमको 2 बार खाना खिलाया, वो गया, बाबा का टाका मिला नहीं। बोलो तुम्हारा बाबा क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों ना रही? सागरिका, मौसी क्या हुआ इसे? सरकारी दफ्तर में गया था ना, बाबा का टाका लेने को, टाका नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अच्छा इसका मुंह पे खला सब ऐसा फेंक दिया। हाँ, और वो लोग बोलता है कि इसका जो बाबा है ना वो गद्दार है, गर्जना का आदमी है, देशद्रोही है, ऐसे बोला। दुख लगा, रोता है। सागरिका, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।